नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज की क्लास में हम संविधान के अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न संख्या 4 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। प्रश्न संख्या 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी है 9वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया है, जो दल बदल संबंधित प्रावधान जिसमें ऐड किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जो पंचायत से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और इसमें कुल 18 विषय हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से और ऑप्शन सी है शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी है तृतीय अनुसूची और ऑप्शन डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची और ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी है शपथ तथा प्रतिज्ञान से और ऑप्शन सी है भाषाओं से, ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची संबंधित है और वेतन एवं भत्ते से दूसरी अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची और ऑप्शन सी है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसमें ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370 और ऑप्शन सी है 6ठी अनुसूची और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 250। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसे अभी हमने बताया कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। इसका उल्लेख जो है वो 4ठी अनुसूची में किया गया है और भी है संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ। तो सूचियों की बात अनुसूची 7 में की गई है और भाषाओं के साथ ऑप्शन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के साथ भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 18 है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 7 की राज्य सूची और ऑप्शन सी है अनुसूची 9, ऑप्शन डी है अनुसूची 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल कानून से, ऑप्शन बी संघ की भाषाओं से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची भाषाएं से सुमेलित है तो ये सही है और दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है यही त्रुटिपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है 4ठी अनुसूची जिसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 24 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें 29 विषय हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची और ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, ऑप्शन बी है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं,
ऑप्शन सी है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। और ऑप्शन डी है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किया था कि छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची और ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी में पांचवी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए है यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है, ऑप्शन बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन सी है संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है और ऑप्शन डी है यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी है सातवीं अनुसूची और ऑप्शन डी है नौवीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऑप्शन ए है आठवीं अनुसूची, ऑप्शन बी नौवीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आठवीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जैसे 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए में है पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहली अनुसूची तो जो पहली अनुसूची का मिलान है वह सही है और दूसरी अनुसूची का मिलान में है भाषाएं से, तो इसका ऑप्शन बी ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है और चौथी अनुसूची है राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवचन के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, ना कि भाषाओं से। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन है संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम और पंचायत, ऑप्शन डी है ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। अब देखिए सूची फर्स्ट में क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, तो ए का फोर्थ के साथ मिलान होगा। और ऑप्शन बी में है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है, तो बी का मिलान 2 के साथ हो जाएगा। और ऑप्शन सी है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसका उल्लेख पहली अनुसूची में है, तो इसका मिलान हो जाएगा 5 के साथ। और सी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। और ऑप्शन ई है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियाँ, इसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। एक देखिए मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ए का फोर्थ के साथ, इसमें देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। और बी है दल बदल विरोधी कानून, तो ये 10वीं अनुसूची में है, तो बी का 2, तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखते हैं प्रश्न संख्या 35, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट में है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है, तो ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ, ए का मिलान 3 के साथ होगा। और बी है
षष्ठ अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ के साथ। और सी में है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसका जो कौन सा कोड सही होगा देखते हैं। चतुर्थ अनुसूची ए का 3, तो इसमें देखते हैं ए का 3 केवल सी नंबर में है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देखते हैं तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित, तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, तो ए का 3 से संबंधित है, तो इसमें देखते हैं एक इसमें ऑप्शन बी में ही है जिसका ए का मिलान केवल 3 से किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ए का 3 से। और चतुर्थ अनुसूची में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से संबंधित। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो इसका उल्लेख जो छठी अनुसूची में किया गया है, तो ए का फोर्थ के साथ मिलान होगा, तो ए का फोर्थ दो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब देखते हैं बी अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। इसमें देखिए सूचियों की बात की गई है जिसमें सभी के काम के बंटवारों का बात है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का हो जाएगा सातवीं अनुसूची, तो बी का 3 हो जाएगा। तो देखिए बी का 3 बी और ऑप्शन सी दोनों में है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, इसके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, तो सी का 1 के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है सी का 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण ये 5वीं अनुसूची है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं सूची फर्स्ट में है ए में दिया गया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, तो ए का मिलान फर्स्ट के साथ होगा। और बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, तो इसका उल्लेख है वो द्वितीय अनुसूची में किया गया, तो इसका मिलान 2 के साथ हो जाएगा। और आप सी में है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया, तो इसका मिलान 3rd के साथ हो जाएगा। और ऑप्शन डी है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, तो इसका मिलान 4th के साथ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची का सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नवीं अनुसूची का सुमेलित किया गया है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। और ऑप्शन बी में है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। और ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्थता से संबंधित है, तो ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार संबंधित है और इसमें मिलान किया गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ, तो इसका नवीं अनुसूची का मिलान जो है वो गलत किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है भाषाओं से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, और ऑप्शन डी है शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, जो 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो उपबंध है वो 6ठी अनुसूची से संबंधित है। और शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची 3rd है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।